आसुरीन श्रावण मन से प्रेम रस की ना सुने श्रावण मन से प्रेम रस की बात योगी जन्म भी तो जा मैं तू नहीं यारी तू ऐसे सुमरित मैं तू नहीं यारी तू ऐसे सुमरित नाम लेक डरा नैन देखत दोष प्रतिक्षण और कहता योगी जन्म तो जा योगी जन्म तो जा हरि कथा सपने नहीं भावत विषय बात सुहा हरि कथा सपने नहीं भावत विषय बात सुआ जय कृपा गुरु प्रेम सोमना जय कृपा गुरु प्रेम सोमान लीजे अपने योगी जन्म तो जा जब हमारे कोटि जन्मों के पाप उसमें बन जाते हैं तो हमारे व्यवहार में तो परिवर्तन आता है, परंतु गंगा स्नान के बाद भी हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। शास्त्रों में बताया है कि ईश्वर के यहाँ से एक तेज धार निकली जिसे इस पृथ्वी लोक पर सहन करने की किसी में क्षमता नहीं। उसे आदि गुरु शंकर भगवान ने ग्रहण किया और उसे संसार के जनमानस के उद्धार के लिए पृथ्वी पर कम वेग से अवतरित किया। परंतु गुरु महाराज ने बताया है कि वैसे ही गुरु महाराज परमात्मा का जो तेज है, परमात्मा का जो प्रकाश है, वो गुरु महाराज में आता है और वो धीरे धीरे अपने शिष्यों में उनकी योग्यता के अनुसार प्रवाहित करते रहे। तो ऐसा बताया है कि गुरु महाराज का प्रेम
परम पूज्य पंडित जी महाराज गुरु महाराज में लीन हो गए थे, उन्हीं का स्वरूप हो गया। जैसे पारस लोहे को कंचन बनाता है, लेकिन गुरु महाराज ने तो उनको अपने जैसा ही बना दिया। और गुरु महाराज के इस पवित्र सत्संग को गुरु महाराज का झंडा लेकर पूरे भारत में फैला दिया, शहर शहर गांव गांव। आज सत्संग देखो, छोटी छोटी ढाणियों में सत्संग पहुंच गया, ये उन्हीं की कृपा है। गुरु महाराज का ये सत्संग क्या है, इससे क्या प्राप्त होता है, ये साधना हमें कहाँ ले जाती है। देखिए रामायण में सत्संग के लिए आया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख नव सत्संग का एक क्षण का सुख हम तराजू के एक पलड़े में रखते हैं और दूसरे पलड़े में स्वर्ग और अपवर्ग, अपर कहते मोक्ष, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को रखते हैं, तो भी वो सारे सुख मिलकर के उस सत्संग के एक क्षण के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा सत्संग गुरु महाराज है। तो एक महात्मा थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, तो सारे शिष्य रोज आकर के महात्मा को अपना अनुभव बताया करते थे। आज महात्मा जी मैंने ध्यान में मैंने ये अनुभव किया, आज मैंने ये देखा, आज मुझे इस शब्द का नाद सुनाई दिया, आज समाधि में मैंने ये अनुभव किया। एक शिष्य बड़ा दुखी, इन सब की बातें सुनकर के बड़ा दुखी हुआ। मैं भी महात्मा जी की सेवा में इतने सालों से हूँ, उनकी आज्ञा का पालन भी करता हूँ और उनके बताए अनुसार मैं ध्यान भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन मुझे तो आज तक कोई अनुभव ही नहीं हुआ। तो इससे बड़ा उदास हो। एक रोज महात्मा जी अकेले में बैठे हुए थे, जाकर के उनके चरणों में बैठ गया, प्रणाम किया कि प्रभु एक बात बताइए, मेरे सारे मित्र जो हैं रोज आकर के अपना अनुभव बताते हैं आपको, समाधि में ध्यान में मैंने ये देखा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे आज तक कोई अनुभव नहीं। मैं भी आपकी सेवा में इतने सालों से हूँ, आपके बताए अनुसार आपकी आज्ञा का पालन भी करता हूँ, मुझे अनुभव क्यों नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुमने अभी अपने आप को पहचाना नहीं। ऐसी बात नहीं कि जो पास में वन है, कल यहाँ जाकर के और ध्यान का अच्छी सी साफ सुथरा कोई वृक्ष देख करके उसके नीचे बैठ करके और ध्यान का गया, दूसरे दिन सुबह अच्छा सा वृक्ष देखा और सफाई फई की और ध्यान करने बैठ गया और ध्यान करके और वापस आया। तो गुरु ने पूछा गए थे, हाँ गया, क्या हुआ? नहीं ऐसी तो कोई विशेष बात नहीं थी, एक अच्छा वृक्ष था, मैं उसके नीचे ध्यान करने बैठ गया, लेकिन जब मैं गया था तो वहाँ एक काग पक्षी का एक जोड़ा उस वृक्ष पर बैठा हुआ था, बड़ा शोर कर रहा था। जैसे ही मैंने ध्यान शुरू किया उन्होंने अपना शोर बंद कर दिया, मैं अपना ध्यान करके वापस आ गया। तो महात्मा जी कहा कल फिर जाओ, दूसरे रोज फिर गए, ध्यान करके आया। महात्मा जी पूछा क्या हुआ, आज क्या हुआ? तो उसने बताया कि आज तो जहाँ कल वो कौवे का पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था, आज वहाँ हंस का जोड़ा बैठा हुआ था और बड़ा शांत था। मैंने ध्यान किया, महात्मा जी ने कहा कि कल फिर जाओ, फिर गया, ध्यान किया और वापस आ गया। महात्मा जी ने पूछा भाई आज क्या हुआ? गुरुदेव आज तो बड़ी विचित्र बात है,
जैसे ही मैं ध्यान करके उठा, स्वर्ग लोक से एक दिव्य विमान नीचे आकर के और नीचे आया वो विमान, और वृक्ष के ऊपर से एक बड़ा सुंदर स्त्री और पुरुष का जोड़ा उतर करके आया। उसने मुझे प्रणाम किया और उस रथ में बैठ करके और स्वर्ग लोक को चला गया। तो फिर गुरु महाराज ने उसे बताया कि देखो, तुम्हारे एक दिन के सत्संग से जो काग पक्षी का जोड़ा था वो हंस में बदल गया, और दूसरे दिन के ध्यान से उसकी मुक्ति हो गई, मनुष्य का रूप लेकर के वो स्वर्ग लोक चला गया। तो ये है संतों के साथ का प्रभाव। जो आत्मज्ञानी पुरुष है उनके संग का प्रभाव है, और ये प्रभाव तत्काल मिलता है, इसमें समय नहीं लगता। सत्संग फल देखिए तत्काल, काग होई पिक बकहु मरा। सत्संग का फल तुरंत मिलता है। कौवा कोयल बन जाता है, बगुले हंस बन जाते हैं, कौवा भी काला कोयल भी काली, क्या फर्क है? मिठास आ गया, कोयल मीठी है, अंतर बदल गया, बस। ये सत्संग का प्रभाव, ये आत्मज्ञानी पुरुषों के साथ रहने का प्रभाव। एक तो होता है शास्त्र ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान। शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान से हमारा अहंकार बढ़ता है। दिन भर मन में वही विचार चलते हैं, मुझे गीता आती है, मुझे रामायण आती है, मैंने विनय पत्रिका पढ़ी, मैंने उपनिषद पढ़ी। और जब अहंकार बढ़ेगा तो ये निश्चित मानिए आपकी सरलता और सहजता कम होगी, आप पे बनावट आ जाएगी, दिखावा आ जाएगा, शांति चली जाएगी। क्योंकि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान में शांति, उसमें बनावट नहीं। इतना हल्का होता है वो, जिसमें आत्मज्ञान होता है उसे ही पता नहीं चलता, सरल रहता है, संतुष्ट रहता है। आत्मज्ञानी जहां बैठ जाता है वहां शांति बरसती है। आपने सुना होगा युधिष्ठिर जी का जब अंत समय आया तो उनको दूध लेने के लिए आए और उनको कहा कि साहब आप तो धर्म के अवतार हो, पूरा जीवन आपका तो धर्म में गुजरा है, तो आप तो साथी का मतलब सदगुरु, ऐसा गुरु जो हमारा जन्म जन्म तक साथ दे, वो साथ, उसकी तलाश अवश्य करना। दूसरी बात, उस पर श्रद्धा और विश्वास करना। और तीसरी बात है आज्ञाओं का पालन करना। ऐसी ही बात हमारे परम पूज्य बड़े भैया जी ने कल्याण मार्ग में बताइए कि कल्याणकारी मार्ग में हमें अग्रसर होना है और इस मार्ग में आगे बढ़ना है। ऐसा दृढ़ विश्वास करके शुरू से ही अपना मार्गदर्शक या गुरु ढूंढे और उसमें पूर्ण श्रद्धा, उस पर पूर्ण श्रद्धा और भरोसा करके उनके बताए हुए साधन को, इतनी समानता दोनों महापुरुषों। दूसरी बात बताई, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परम आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परम आनंद है। इसलिए पूर्ण प्रसन्न वही रह सकते हैं जो उससे संबंध जोड़ लेते हैं। संत लोग क्या करते हैं? हर क्षण अपने परमात्मा से जुड़े रहते हैं, इसीलिए संत सदैव प्रसन्न रहते हैं। ये प्रसन्नता का राज है, जुड़े रहें। दो तीन बातें आपने साधकों को सावधान करने के लिए कही है।
कि भाई देखो, इस मार्ग पर चलने वालों के लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ा आदर देते हैं। यदि तुम उनकी बातों की ओर चले गए तो मार्ग से भटक जाओगे। मान सम्मान की ओर नहीं जाना, कहने का। और अगर तुम्हें यह अहम हो गया कि मैं तो धर्म के मार्ग पर जा रहा हूं, बस इतनी सी देर में दूसरा मार्ग पकड़ लो। यहाँ बड़ी सावधानी रखनी, ये साधना बड़ी सावधान रह करके करने की। और भी बताया, आगे चलकर तुम्हें रिद्धियां दर्शन देगी, रिद्धियां दर्शन देगी। जो चाहो वही लो, कहेगी आपको। अगर स्वीकार कर लिया तो वही रह जाओगे। और आगे चलोगे सिद्धियां आकर दर्शन देगी, और तुम जो चाहो वही बन जाओ के उपहार देगी। अगर उसमें से कुछ स्वीकार कर लिया तो फिर आगे का मार्ग रह जाएगा। लेकिन इतने पर भी अगर तुम अपने गुरु के चरणों को देखते हुए चले जाओगे तो फिर बहुत आगे निकल जाओगे, जहाँ बड़े बड़े योगी भी नहीं पहुंचते। ये परम पूज्य पंडित जी महाराज की वाणी है। पंडित जी महाराज ने ये कहा कि गुरु ने तुम्हें जो वस्तु दी है वह अनेक धनों से महान है, अनेक वैभवों से भी बड़ी है। यह तो वह अमृत है जो मृत्यु के दुख से बचा देते हैं। ये वह साधना जो करते हैं। मृत्यु तो आएगी लेकिन दुख नहीं होगा। मृत्यु के दुख से बचा, कष्ट भी आएंगे, मृत्यु भी आएगी, लेकिन दुखी नहीं होंगे। ये बहुत साधना। इसलिए इसको बड़ा छिपा कर रखना, ये तो उनकी बड़ी कृपा, बड़ी महानता है कि वो परम धन, परम आनंद तुम्हें दे गए। कितनी सुंदर बातें, जैसे गुरु महाराज के 10 आलोक में, वैसे ही परम पूज्य पंडित जी की ये 7 बातें हैं, अधिकतर अपन देखते हैं लगाई हुई है। हमारे जीवन में अगर एक बात भी आ गई तो हम इस मार्ग में निर्विघ्न रूप से चलते हैं, अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। आइए उन महापुरुष को भी एक वाणी परम पूज्य बड़े भैया जी की भी कुछ बातें इस वेला पर याद आ रही है, याद कर लेते हैं। परम पूज्य बड़े भैया जी बताते हैं कि हर साधक को ईश्वर दर्शन के लिए एक अवस्था से गुजरना पड़ता है। वो सब प्राप्त, वो है समर्पण की अवस्था, शरणागत की अवस्था। ये आती कब है और क्या होती है समर्पण की, इसके बारे में बताया। तुम एक निर्बल और असहाय बालक की तरह बन जाओ। तुम निर्बल और असहाय बालक की तरह बन जाओ, जो हर छोटे से काम के लिए भी अपनी माँ की ओर देखता। वह बात समझता भी नहीं, अपनी बात भी नहीं जानता, कहना भी नहीं, वाणी भी नहीं है उसकी, केवल देखता है माँ की ओर, देखता, ललचाई आंखों से। ये समर्पण की, तो ये समर्पण की अवस्था आती कब है? ये स्थिति शरणागत की अवस्था तब आती है जब कोई अपने नहीं दिखाई देते। जब उसे एहसास हो जाता है कि उनका कोई, जिनकी बल भरोसे पर हम कूदते थे, खुश होते थे, वे जब साथ छोड़ जाते हैं तब
कुंती जब तक पांडवों की सभा में नग्न नहीं की गई, प्रभु का अनेक बार साथ हुआ, लेकिन शरणागत की भाव नहीं है, शरणागत की स्थिति नहीं है। वो स्थिति तभी आती। परम पूज्य बड़ी भैया जी कहते हैं कि साधक को ग्रह से ग्रसे जाने का अनुभव होता है। ग्रह से ग्रसे जाने का जब अनुभव होता है और उससे छुटकारा दिलाने में संसार के किसी व्यक्ति को और अपने संपूर्ण पुरुषार्थ को असहाय पाता है, तब मांगता है वह शरण, तब वो समर्पण की स्थिति आती है। कहने का मतलब यह है कि कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य को समर्पण की ओर अग्रसर करती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। जितने भी महापुरुष रहे हैं, संघर्ष से गुजरे हैं, कठिन परिस्थितियों से निकले हैं, उन्होंने ही कुछ पाया है। हमें भी अगर इस ओर चलना है, अगर तुम भी अपना हाथ उनकी ओर सौंपना चाहते हो, तो कठिन परिस्थितियों को निमंत्रण दो, कांटों को बुलाओ, भेजो, सोलों को पाती दो कि जो आए और तुम्हें विशेष अवस्थाओं का भान कराए। फिर तुम्हें चांद से चांदनी की नहीं, आग के अंगारे निकलते दिखाई देंगे। मांझी तुम्हें साहिल से मझधार में छोड़ता हुआ दिखाई। जिंदगी का प्यार विस्तर बन करके डसने को तुम्हें तोड़े, तब तुम कहोगे प्रभु कहाँ हो, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, मैं तो दिल का रत्न पता नहीं कहाँ यहाँ फेंकता फिरा, वह तो तुम्हारा। संतोष, तप, स्वाध्याय, जितने गुण हो सकते हैं हमें प्राप्त हो, हमें आशीर्वाद मिले, हमें साधना में अग्रसर हो। जैसे गुरु महाराज ने बड़ी सरल साधना दी जो भी हमने की, इसमें कोई कुछ वो कानून कायदा नहीं है, बस बैठना है। जैसे हम माँ के सामने जाके बैठ जाते हैं, माँ हमें देख लेती है, प्रसन्न हो जाती है, आशीर्वाद दे देती है। ऐसे ही हम गुरु महाराज के सामने सुबह शाम बैठे, बस उन्हीं का ध्यान करें। और मुख्य चीज़ जो आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी कि ये कृपा साध्य है, ये साधना गुरु महाराज की कृपा साध्य है, ये गुरु महाराज की कृपा पे निर्भर है। हम सोचे कि नहीं साहब हम तो बैठ रहे हैं, अब हमारा कोई ये हक है। किधर जाएंगे जहाँ भेजेंगे गुरुवर, जहाँ भेजेंगे प्रभुवर, वहाँ जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गुरुवर का नाम लेकर, प्रभुवर का नाम ले कर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाएगी माला तेरे नाम की, टूट जाएगी माला तेरे नाम की, जाके अनमोल मोती, जाके अनमोल मोती बिखर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गुरुवर का नाम लेकर, प्रभुवर का नाम ले कर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम
दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। के मेरे मन में सुख भर आया, तेरे नाम का स्मरण करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया।